हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पढ़ने वाले हैं। और नंबर ऑफ डिजिट का चौथा वीडियो है। जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ डिजिट में वीडियो नंबर 3 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि अगर आपको कोई डिजिट दे दे, जैसे कि 2, 3, 4 इस तरह करके कोई डिजिट दे दे और कहा जाए कि इस डिजिट का प्रयोग करके 2 अंक के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं ना, 2 अंक के कितने संख्याएं बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जब 2 अंक के कहा गया है तो 2 को कॉलम बनाते थे ना, 2 कॉलम बनाते थे और देखते थे कि इस कॉलम में हम लोग इस डिजिट को, इस तीनों डिजिट को हम लोग कितने तरीके से पुट कर सकते हैं, यानी कि कितने तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तीनों डिजिट को हम लोग यहाँ पर 3 तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर भी इस कॉलम में भी इसको हम लोग 3 तरीके से रख सकते हैं। और इस दोनों को गुना कर देते थे, उतना ही नंबर होता था ना, उतना ही नंबर होता था। और गुना क्यों होता था ये चीज़ बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। जैसे कि हम लोग एक बार यहाँ पर 2 रखे तो 2 रखें तो 3 रखेंगे, फिर यहाँ पर तो 23 हुआ एक नंबर। फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे भैया 2, तो 22 हुआ एक नंबर। फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पर फिर क्या रखेंगे 4। तो देखिए सिर्फ 2 रखने से यहाँ पर 3 नंबर बने, सिर्फ 2 रखने से यहाँ पर 3 नंबर बने। इस प्रकार 3 रखेंगे तो कितने नंबर बनेंगे, फिर 3 नंबर बनेंगे। इसी प्रकार 4 रखेंगे इस कॉलम में तो फिर 3 नंबर बनेंगे, तो 3 3 3 9 नंबर बन गया। तो यहाँ पर देखें इस तरह, इसीलिए गुना होता है। अगर इसी में कहा जाए कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, ठीक है। इसी तरह कहा जाए कि इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोग एक बार 2 डिजिट का प्रयोग कर चुका है, इस डिजिट का प्रयोग कर चुका है तो फिर मतलब यहाँ समझिए, मान लीजिए यहाँ पर इस कॉलम में हम एक बार 2 रख दिए तो यहाँ पर 2 नहीं रख सकते ना, यानी कि डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर पहला डब्बे में, पहला कॉलम में हम लोग इस तीनों डिजिट को 3 प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ हम लोग 2 का यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 3 तरह से इसको रख सकते हैं, यहाँ पर 3 तरह से नहीं रख सकते। कितनी तरह से रख सकते हैं, तो 2 तरह से रख सकते हैं। तो क्या हो जाता था तो 3 दूनी 6 नंबर बनेगा इस तरह का, समझ पाए। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ 2 नहीं रख सकते। देखिए समझिए इस चीज़ को, इसको भी समझाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एक बार 2 का यूज किए तो यहाँ 2 नहीं रख सकता, क्या रख सकता है 3। फिर यहाँ पर 2 का यूज किए, इस कॉलम में 2 रखें तो यहाँ पर हम लोग 2 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं ना। तो देखिए सिर्फ 2 से यहाँ पर 2 नंबर बना, सिर्फ 2 रखने से इस कॉलम में तो 2 नंबर बना। इस प्रकार यहाँ पर 3 रखेंगे तो फिर 2 नंबर बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 रखेंगे फिर 2 नंबर बनेगा, तो 2 2 2 6 नंबर बना। इसलिए रिपीटेशन नॉट अलाउ कहा जाएगा, तो 6 नंबर होंगे। ये चीज़ हम लोग वीडियो नंबर 3 में पढ़ चुके थे। चलिए आज कुछ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 03578 का प्रयोग करके 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक ना। 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कौन कौन डिजिट का यूज करके, कौन कौन अंक, तो 0, 3, 5, 7 और 8 ना। यही डिजिट का प्रयोग करके क्या कह रहा कि 4 अंक के कितनी संख्याएं बनाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो 4 अंक के बोल रहे हैं इसमें ना, 4 अंक के कहा गया है तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, तो 4 कॉलम बनाएं। और देखिए इसमें हम लोग इस कॉलम में कितने तरीके से नंबर को रख सकते हैं। देखिए 4 अंक का कह रहा तो 4 कॉलम बनाएं और पहला नंबर क्या कह रहा है, रिपीटेशन अलाउ, और दूसरा नंबर में रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए रिपीटेशन अलाउ पहला नंबर हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें हम लोग कितने तरह से रख सकते हैं डिजिट को, तो यहाँ पर देखिए कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो यहाँ क्या हम लोग 0 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, देखिए हम आप लोग को बताए थे कि देखिए 0 और अगर 3 रहे तो ये कितने डिजिट के नंबर हुए, तो एक ही नंबर डिजिट के नंबर हुए ना। अगर 0 रहे आगे में और 3 रहे तो ये भी एक ही डिजिट के नंबर हुए, क्योंकि ये जो है ना सबका मीनिंग एक ही होता है। जैसे कि 3 0 रहे आगे में और 3 रहे तो इस सब का मतलब 3 ही होता है, ठीक है ना। इसका कोई अर्थ नहीं होता आगे में 0 रहने से। इसीलिए हम लोग
पहला कॉलम में हम लोग 0 नहीं लिख सकते है ना। पहला कॉलम में अगर 0 लिखेंगे तो क्या ये 4 अंक का रहेगा, नहीं 3 अंक का हो जाएगा ना। 4 अंक का नहीं रहेगा, 3 अंक का हो जाएगा। जैसे कि 0 3 3 4 5 है, तो ये कितने अंक का है, तो ये 3 अंक का है, 4 अंक का थोड़ी है क्या, क्योंकि इसका मतलब होता है 445, ठीक ना। तो 445 3 अंक का है, समझ पाए इस चीज़ को, सॉरी 345 तो 3 अंक का, समझ पाए इस चीज़ को। यानी कि फर्स्ट में हम लोग 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ श्योर है ना आप लोग। इसमें पहला कॉलम में हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। यानी कि इसमें जो है ना 1 2 3 4 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 तरीके से रख सकते हैं। अब बताइए इसमें इस कॉलम में हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं, तो इस कॉलम में हम लोग 5 डिजिट है तो पाँचों डिजिट पाँचों तरीके से रख सकते हैं इसमें ना। 5 डिजिट है यहाँ पर, तो 5 डिजिट को 5 तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 तरीके से इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको 5 तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 5 तरीके से रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 0 मतलब इधर रहता है तो वो मान होता है, जैसे कि ये है तो ये कितने डिजिट का है, तो ये 3 डिजिट का हो गया। 0 भले इधर रहता तो वो फिर 2 डिजिट का हो जाता, समझ पाए इस चीज़ को। यानी कि इसमें इस कॉलम में भी हम लोग 5 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, इसमें भी हम लोग 5 तरह से डिजिट को रख सकते हैं और इस कॉलम में भी हम लोग 5 तरह से डिजिट को रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिएगा इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 25 25 और 25 गुना 5 125 गुना 4 यानी कि 500, यानी कि इस तरह करके 500 नंबर बनेंगे ना, 500 नंबर बनेंगे। इस डिजिट का प्रयोग करके 4 अंक के टोटल 500 ही नंबर बनेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या कह रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए दूसरा नंबर देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब देखिए यहाँ तो ये श्योर है कि यहाँ पर हम लोग 0 नहीं रख सकते। 0 रखेंगे तो 4 अंक के नहीं होंगे, 3 अंक के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 4 तरह से डिजिट को रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना डिजिट है, तो 5 डिजिट है और 5 डिजिट में से मान लीजिए यहाँ पर 3 रख दिए तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब इस 5 डिजिट में से एक डिजिट को यहाँ प्रयोग कर लिए तो यहाँ पर हम लोग 5 डिजिट नहीं रख सकते। कितना डिजिट रख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 डिजिट रख सकते हैं ना, यहाँ पर भी हम लोग 4 डिजिट रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे कि यहाँ हम लोग कुछ भी कोई डिजिट का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर उस डिजिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में साफ साफ कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो यहाँ पर इसको हम लोग 4 तरीके से रख सकते हैं ना। ये 5 डिजिट में से इसमें 4 तरीके से रख सकते हैं। और इसमें देखिए जब इसमें भी एक डिजिट रख देंगे कोई तो इसमें नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिट रख देंगे कोई तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 3 तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, फिर मान लीजिए यहाँ पर भी कोई डिजिट का प्रयोग कर चुके तो फिर यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से रख सकते हैं। समझ पाए इस चीज़ को, यानी कि इसमें घटते जाएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ कहा जाएगा तो इसमें जो है डिजिट घटते जाएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर तो हम लोग 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट कॉलम में हम लोग 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 0 का प्रयोग करेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यहाँ पर 4 डिजिट का कह रहा है। तो जैसे कि यहाँ टोटल 5 डिजिट है और 5 डिजिट में से यहाँ पर हम लोग एक डिजिट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या यहाँ पर 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, इस कॉलम में नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फिर हम लोग 4 डिजिट का प्रयोग करेंगे। जब इसमें भी एक डिजिट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या इसमें 4 डिजिट का कर सकेंगे, नहीं। तो यहाँ पर 3 डिजिट का करेंगे। और इसमें भी अगर एक डिजिट का प्रयोग कर लेंगे तो क्या इसमें कर सकते हैं, 3 डिजिट का नहीं करेंगे, इसमें 2 डिजिट का करेंगे। अब इसको गुना करेंगे, जो होगा उतना ही नंबर होंगे ना, उतना ही नंबर होंगे। तो देखिए 4 चौक 16, 16 148, 48 गुना 2 कितना होगा, तो 96 ना। तो 96 नंबर होंगे, ठीक ना, जो कि इस डिजिट का बनेगा। और रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि इस डिजिट का प्रयोग करके हम लोग 4 अंक के 96 नंबर बनाए जा सकते हैं। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं होंगे इसमें, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 4 5 6 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इसमें भी कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ और दूसरा में रिपीटेशन नॉट अलाउ। देखिए क्या क्या डिजिट है भैया, तो 3 है, 4 है,
5 है और क्या 6 है और 7 है। कितने डिजिट का बोल रहा है यहाँ पर? 3 डिजिट का कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे कितने का? 3 का, क्योंकि 3 डिजिट का बोल रहा है, इसमें 3 अंक का बोल रहा है, तो 3 तो कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग, देखिए यहाँ पर कितने डिजिट है? तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो इसमें बताइए हम लोग इस कॉलम में 3 कॉलम बनाएं, क्योंकि 3 डिजिट का कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में इस 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं ना। फर्स्ट कॉलम में इस 5 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। सेकंड कॉलम में भी 5 डिजिट का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है इसमें पहला क्वेश्चन में देखिए। और इसमें भी हम लोग 5 तरीके से कॉलम को भर सकते हैं ना, 5 तरीके से डिजिट को यहाँ पर भर सकते हैं इस कॉलम में। यानी कि यहाँ पर तीनों कॉलम में हम लोग 5 तरीके से डिजिट को भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 थोड़ी है जो दिक्कत होगा। तो देखिए इसको गुना कर देंगे तो क्या होगा? तो 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 125 ना। तो यानी कि ये 125 नंबर्स बनेंगे, 125 नंबर्स बनेंगे किस में? रिपीटेशन अलाउ में। इस डिजिट का प्रयोग करके 3 अंक के टोटल 125 नंबर्स बनेंगे। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो देखिए रिपीटेशन नॉट अलाउ, देखिए इसमें पहला कॉलम में देखिए, पहला कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है कि हम लोग इसमें 5 तरह से डिजिट को रख सकते हैं ना। अब बताइए इसमें मान लीजिए 1 डिजिट का प्रयोग कर दिया तो क्या इसमें कर पाएंगे? नहीं। तो इसमें हम लोग 5 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, तो इसमें 5 तरीके से डिजिट को नहीं रख सकते हैं, 4 तरीके से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मान लीजिए 3 का प्रयोग कर दिए तो इसमें 3 का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए जब इसमें भी हम लोग 1 डिजिट का प्रयोग कर दिए, 1 डिजिट का इसमें प्रयोग कर दिए, तो क्या इसमें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसमें भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 4 तरह से डिजिट को भरें, तो इसमें भी 4 तरह से नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई डिजिट का प्रयोग कर दिए ना, तो इसमें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को कितने तरीके से भर पाएंगे इसमें? हम लोग तो 3 तरीके से भर पाएंगे, ठीक ना, 3 तरीके से डिजिट को भर पाएंगे। चलिए इसको जब गुना करेंगे तो 4 5 20 और 20 गुना 3 कितना होता है? 160 बोलते हैं, 60 नंबर्स होंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। समझ पाए? इसको फिर से समझिए अगर समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो। देखिए इस कॉलम में हम लोग इस डिजिट 5 डिजिट है, 5 डिजिट को हम लोग इस कॉलम में रख सकते हैं, 5 डिजिट को इस कॉलम में रख सकते हैं। लेकिन इस कॉलम में हम लोग 5 डिजिट नहीं रख सकते हैं। कितने डिजिट रख सकते हैं? 4 डिजिट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई डिजिट का यहाँ प्रयोग कर दिए तो इसमें नहीं कर सकते हैं, ना इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग 5 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं और इसमें नहीं रख सकते हैं, 4 तरीके से रख सकते हैं। और इसमें जब 1 डिजिट का प्रयोग कर देंगे तो इसमें नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहा है इसमें। तो इसमें जो हम लोग 3 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 60 नंबर होगा। यानी कि इस डिजिट का प्रयोग करके 3 अंक के 60 डिजिट बनेंगे, जिसमें कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 6 और 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? चलिए सम संख्याएं बनाई जा सकती है। कौन कौन डिजिट है भैया इसमें? तो 1 है और क्या है 2 3 4 ना 6 और 7 ये डिजिट है। और कह रहा है इस डिजिट का प्रयोग करके 3 अंक के तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे। 3 अंक के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? इसमें तो रिपीटेशन और कुछ नहीं कहा गया है। तो जब कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक ना। और कुछ नहीं कहा जाए तो हम लोग समझेंगे कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है। तो देखिए और क्या कह रहा है? सम संख्या ना, सम संख्या। तो हम बताए थे हम लोगों की सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और 2 से कौन नंबर भाग लगते हैं, कौन संख्याएं 2 से भाग लगते हैं? तो जिस संख्या के लास्ट 1 डिजिट, जिस संख्या के लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग लग जाए वो संख्या पूरी 2 से भाग लग जाती है ना। हम लोग ये चीज़ जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग
यहाँ कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग 6 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं ना। तो रिपीटेशन अलाउ यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो रिपीटेशन अलाउ कहा गया है इसमें, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम लोग समझेंगे कि रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 डिजिट है, तो इस कॉलम में हम लोग 6 तरह से डिजिट को रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग 6 तरह से डिजिट को रख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग कितने तरह से रख सकते हैं, 6 तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 सम संख्या कह रहा है, और सम संख्या वो होता है जो कि 2 से पूरा भाग लगता है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए 2 से कटने वाले कौन कौन है, तो यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है। तो लास्ट हम लोग को 2 से कटने वाली संख्या को रखना होगा, तो यहाँ 2 रख सकते हैं, 3 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं, यानी कि इस कॉलम में हम लोग 3 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं ना। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इस कॉलम में हम लोग 3 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के 36 और 36 और 3 हो जाएगा 108, यानी कि 108 सम संख्याएं बनेंगे इस डिजिट का प्रयोग करके 3 अंक के, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 4 अंक के, क्या कह रहा है कि 4 अंक के सभी विषम संख्या कितनी है, 4 अंक के सभी विषम संख्याएं कितनी है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या जो 2 से भाग लगे, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 अंक के, तो सबसे पहले 4 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। अब देखिए सभी विषम संख्याएं, तो देखिए डिजिट कितने होते हैं, तो टोटल 10 डिजिट होता है। कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट। क्या क्या, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, टोटल 10 डिजिट होते हैं। और इसी 10 डिजिट का प्रयोग करके हम लोग को क्या करना है कि 4 अंक के नंबर्स बनाना है जिसमें कि विषम संख्या हो, ठीक ना, जिसमें कि विषम संख्या हो, ठीक। तो देखिए इस डिजिट का प्रयोग करके क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याएं ना, सभी सम संख्याएं मतलब 4 अंक के कितने सभी सम संख्याएं बन सकती है। तो डिजिट कितने होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितने तरह से डिजिट को रख सकते हैं, इस डिजिट में से हम लोग यहाँ पर कितने तरह से डिजिट को रख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट में तो 0 नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ बताएं हैं कि फर्स्ट में 0 रखेंगे तो ये 4 अंक के नहीं होंगे बल्कि 3 अंक के हो जाएंगे। तो इस कॉलम में हम लोग कितने तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 9 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 रख सकते हैं, 2 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 6 7 8 और 9 रख सकते हैं। और इसमें तो हम लोग 0 रख सकते हैं, यानी कि इसमें 10 डिजिट में से 10 डिजिट को रख सकते हैं। इसमें भी 10 डिजिट में से 10 डिजिट को रख सकते हैं, इसमें भी 10 डिजिट को भी रख सकते हैं ना, 10 डिजिट को रख सकते हैं। तो देखिए सॉरी क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, विषम संख्या, क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो इसमें हम लोग 9 तरीके से रख सकते हैं, इसमें भी 10 और इसमें 9 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, इसमें 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, इसमें भी 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। क्या इसमें 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, नहीं, इसमें हम लोग 10 तरीके से डिजिट को नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि विषम संख्या क्या किसे कहते हैं, जो कि 2 से पूरा भाग ना लगे ना, 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2 से कौन कौन ना कटने वाले हैं अंक, कौन कौन डिजिट जो कि 2 से नहीं कटेंगे, तो कौन कौन 2 से नहीं कटेंगे, तो 1 3 5 और 7 और 9 ना, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीके से यह डिजिट को हम लोग रख सकते हैं। क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। जो कि 2 से भाग ना लगे वही डिजिट को यहाँ हम लोग रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीके से यहाँ पर डिजिट को रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भैया, तो 9 5 45, यानी कि 4500 हो जाएंगे, यानी कि 4500 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 4 डिजिट के होंगे और विषम संख्या होंगी ना, 4 नंबर के होंगे, 4 डिजिट के होंगे और विषम नंबर्स होंगे, यानी कि ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सभी सम संख्याएं, 3 अंकों की सभी सम संख्याएं कितने हैं। तो देखिए 3 अंकों की कह रहा है यहाँ पर, तो 3 कॉलम बनाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले 3 कॉलम और सभी सम संख्याएं। तो डिजिट कितने होते हैं भैया बताएं आप लोगों को कि 10 डिजिट होता है। क्या क्या, 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9। और सम संख्या किसे कहते हैं? जो कि 2 से पूरा पूरा भाग लगे। और 2 से कौन नंबर्स भाग लगते हैं? जो कि लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग लग जाए, वो 2 से भाग लग जाती है। ठीक है, वो संख्या 2 से भाग लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 अंक का कह रहा, 3 डिजिट का कह रहा ना, 3 डिजिट के कितने सम संख्याएं होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल कितने डिजिट है यहाँ पर? तो 10 डिजिट है। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या हम लोग 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं? 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं? नहीं। कितने तरीके से रख सकते हैं? 9 तरीके से। 10 तरीके से क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग पहले 0 नहीं रखेंगे। अगर पहले 0 रखते हैं तो वो 3 अंक के नहीं होंगे। कितने अंक के हो जाएंगे भैया? तो वो हो जाएंगे आपका 2 अंक के, क्योंकि आगे 0 होने से डिजिट घट जाता है। आगे नंबर होने से डिजिट घट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कितने तरीके से डिजिट को रख सकते हैं? तो 9 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर कितने तरीके से डिजिट को रख सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं? तो यहाँ पर 10 तरीके से डिजिट को नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो कि लास्ट 1 डिजिट 2 से भाग लग जाए। तो 2 से भाग लगने वाली यहाँ पर कौन कौन डिजिट है? तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है ना। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 5 45, यानी कि 450 नंबर्स होंगे। 450 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 अंक के होंगे और सम संख्याएं होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 6वें स्थान तथा तीसरी स्थान की संख्या क्रमशः 4 और 3 है। समझे? 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 6वें स्थान और तीसरी स्थान की संख्या क्रमशः 4 और 3 है। तब देखिए, सबसे पहले कितने अंक के कह रहे हैं भैया? यहाँ पर 6 अंक के। तो सबसे पहले 6 कॉलम बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाएंगे। और क्या कह रहा है कि 6 अंक के कितने नंबर्स होंगे जिसमें कि क्या कह रहा है कि 6वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पर क्या रहना चाहिए? 3 रहना चाहिए। और तीसरी स्थान पर क्या रहना चाहिए भैया? सॉरी, छठा स्थान पर क्या रहना चाहिए? 4 रहना चाहिए। और तीसरा स्थान पर रहना चाहिए 3। यानी कह रहा तीसरा स्थान पर रहना चाहिए 3। ये तीसरा स्थान हो गया। इसमें 3 होना चाहिए, इसमें 4 होना चाहिए। और कह रहा है कि 6 अंक के कितने नंबर होंगे ऐसे? तो देखिए डिजिट कितने होते थे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, यानी कि टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो देखिए ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स कहा गया है क्वेश्चन में कि तीसरा स्थान पर 3 ही होना चाहिए। तीसरा स्थान पर 3 ही होना चाहिए, यानी कि इसमें हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें एक ही तरीके से डिजिट को भर सकते हैं, यानी कि इसमें 3 ही रहेगा। समझ पाए? और इसमें छठा स्थान पर क्या कह रहा है कि 4 ही होना चाहिए, यानी कि इसमें भी हम लोग एक ही तरह से डिजिट को भर सकते हैं, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं। देखिए अब इसमें देखिए फर्स्ट में इस कॉलम में टोटल 10 डिजिट होते हैं। तो क्या यहाँ 10 डिजिट का प्रयोग करेंगे? नहीं। कितने डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर? तो 9 डिजिट का प्रयोग कर सकता है। 0 नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 0 करेंगे तो 5-6 डिजिट का थोड़ी होगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं भैया? तो यहाँ तो हम लोग 10 के 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 10 के 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग 10 के 10 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं। सबको गुना कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, यानी कि 9000 नंबर्स हो जाएंगे टोटल ना। 9000 नंबर्स हो जाएंगे 6 डिजिट के, जिसमें कि तीसरा स्थान पर 3 रहेगा और छठा स्थान पर 4 रहेगा। ठीक है ना। ऐसे टोटल 9000 नंबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्या कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से समझिएगा। 100 अंक कह रहा है, 100 डिजिट के कितने धनात्मक संख्याएं संभव है?
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 100 ठो कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम बनाएंगे? 100 गो ना, 100 गो इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह करके 100 गो कॉलम बनाएंगे, 100 ठो कॉलम बनाएंगे। और डिजिट कितने होते हैं भैया? तो कौन कौन डिजिट का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस डिजिट का प्रयोग करके हम लोग कह रहा है या कह नहीं रहा कि क्या कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, धनात्मक कितनी संख्याएं संभव है ना। 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है। तो देखिए 100 अंक आ रहा है तो 100 कॉलम बनाए, ठीक है ना, 100 कॉलम बनाए। और 100 कॉलम में हम लोग कौन कौन डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो डिजिट होते हैं। इसी डिजिट का प्रयोग करके हम लोग को 100 अंकों की नंबर्स बनाने हैं। तो देखिए इसमें इस कॉलम में हम लोग कितने तरह से डिजिट को रख सकते हैं? तो 10 तरह से रख सकते हैं। 10 तरीके से रख सकते हैं? नहीं, 9 तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 0 रख देंगे ना तो ये हो जाएगा 99 अंक की, ठीक है ना। 0 रख देंगे तो हो जाएगा 99 अंक की, इसलिए हम लोग को यहाँ 0 नहीं रखना है। क्या रखना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब डिजिट को हम लोग रखना है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग को 9 तरीके से डिजिट को रखना है। और यहाँ पर भैया यहाँ पर 10 तरीके से डिजिट को रखेंगे, यहाँ पर भी 10 तरीके से डिजिट को रखेंगे ना। इस तरह यहाँ पर भी 10 तरीके से डिजिट को रखेंगे, इस तरह यहाँ पर भी 10 तरीके से डिजिट को रखेंगे। इस तरह करके 100 कॉलम भर देंगे। 100 कॉलम में 10 तरीके से रखेंगे ना, तो क्या कितना नंबर हो जाएंगे? तो देखिए टोटल कितने कॉलम है यहाँ पर? टोटल 100 कॉलम है, टोटल 100 कॉलम है। और टोटल 100 कॉलम में पहला कॉलम में ही सिर्फ 9 तरह से डिजिट को रख सकते हैं, और टोटल बाकी बात सब में 10 तरीके से डिजिट को रखेंगे। तो कितने डिजिट हो जाएंगे पूरा? तो देखिए 9 है, और कितने बार 100 का गुना हुआ है? कितने बार 100 का गुना हुआ है? तो देखिए कितने बार 10 का गुना हुआ है? तो टोटल 100 कॉलम है। टोटल कितने कॉलम है भैया यहाँ पर? 100 कॉलम है। देखिए 100 कॉलम बनाना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, इसलिए इस तरह बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग। और नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कितने कॉलम है? टोटल 100 कॉलम है। 100 कॉलम में एक कॉलम में ही हम लोग 9 डिजिट का प्रयोग किए, और टोटल में 10 डिजिट का प्रयोग किए ना। टोटल में 10 डिजिट का प्रयोग किए, तो एक कॉलम में 9 डिजिट का प्रयोग किया, टोटल में 10 डिजिट का प्रयोग किया। तो एक कॉलम इसमें घटा दीजिए, तो कितने बार 10 का गुना हुआ है? तो 99 बार 10 का गुना हुआ है। क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 पर पावर 99, इतना ही नंबर्स होंगे। यानी कि 9 के बाद 99 को 0, उतना ही जो है उतना ही नंबर्स होंगे 100 डिजिट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव है ना। 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्याएं संभव है। तो फिर तो वही है धनात्मक सम संख्या। क्या कह रहा है? धनात्मक सम संख्या। 100 कॉलम बनेगा, इस तरह करके 100 कॉलम बनेगा। तो देखिए इसमें हम लोग 9 तरीके से डिजिट को रखेंगे, इसमें हम लोग 9 तरीके से डिजिट को रखेंगे, और यहाँ पर 10 तरीके से ना। डिजिट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 ना, इस तरह 10 डिजिट होंगे। तो यहाँ पर हम लोग 9 तरीके से डिजिट को रख सकते हैं, और यहाँ पर 10 तरीके से, इस तरह करके 10 तरीके से यहाँ पर भी। और लास्ट में जो है ना क्या कह रहा है? सम संख्या। तो सम संख्या किससे कहते हैं? जो कि 2 से भाग लगे। 2 से तो 2 से क्या क्या भाग लग सकता है? तो 2 0 2 4 ना, 0 2 4 6 ना, 6 और 8, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीके से यहाँ पर डिजिट को भर सकते हैं। 5 ही डिजिट है ना जो कि 2 से भाग लगेगा, सम संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9 गुना 5 क्या हो जाएगा? 9 5 45। और देखिए टोटल 100 कॉलम है। 100 कॉलम में से 2 कॉलम में, एक कॉलम में 9 डिजिट का प्रयोग किया, कॉलम में 5 डिजिट का प्रयोग किया, तो 9 5 45। और कितना कॉलम में 10 डिजिट का प्रयोग किया है? तो टोटल 10 कॉलम में टोटल 100 कॉलम में हम लोग यहाँ पर 9 कॉलम का यहाँ 9 तरीके से डिजिट का प्रयोग किया, यहाँ पर 5 तरीके से डिजिट का प्रयोग किया। यानी कि 100 कॉलम में 2 ही कॉलम में हम लोग 9 तरीके से डिजिट का प्रयोग किए, यहाँ पर 5 तरीके से डिजिट का प्रयोग किए। तो 100 में टोटल 100 में 2 घटा डिजिट कितना बचा? 98। यानी कि 98 कॉलम में हम लोग 10 तरीके से
डिजिट का प्रयोग किए हैं। तो 45 गुना 10 पर क्या हो जाएगा 98, इतना नंबर्स बनेंगे क्या, धनात्मक बनेंगे। 45 गुना 10 पर 98 यानी कि 45 पर 45 लिखिए और 98 के 0 लिखिए, ठीक है। चलिए इसी तरह ऑप्शन में रहेगा अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है जो 5 से पूरा भाग लग जाए, 5 से पूरा भाग लग जाए या 5 के मल्टीपल हो, 5 के मल्टीपल हो, या कहा जाए कि 5 से पूरा भाग लग जाए, कुछ भी कर सकता है। तो 100 अंक के कितने ऐसे नंबर संभव है, ठीक ना। तो फिर तो वही बात 100 अंक के कितने नंबर संभव है। तो देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भैया कि जो लास्ट अंक, जिस नंबर का लास्ट अंक 5 से भाग लग जाए वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 से भाग लगेगा। यानी कि नहीं तो इस तरह समझिए कि जिस नंबर्स के अंतिम में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, जिस नंबर्स के जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, जिस संख्या के अंतिम में 0 और 5 हो, तो वही संख्या 5 से पूरा भाग लगेगा ना। तो यहाँ पर टोटल कितने कॉलम बनाएंगे, तो 100 कॉलम बनाएंगे ना, 100 कॉलम बनाएंगे। तो इसमें देखिए 9 तरीके से डिजिट को भरेंगे, यहाँ पर 10 तरीके से भरेंगे, यहाँ पर 10 तरीके से भरेंगे, टोटल इस तरह करके 10 तरीके से यहाँ पर जो है कितने तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 0 और 5 भर सकते हैं, 0 और 5, तब ना 5 से पूरा भाग लगेगा, तब ना 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल मतलब क्या, 5 से पूरा भाग लग जाए, 5 से पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर क्या भर सकता है, 0 और 5, यानी कि 2 तरीके से डिजिट को भर सकता है। तो इसको गुना करेंगे तो 91 18 और 10 और क्या होगा, तो टोटल कितना यहाँ कॉलम है, तो 100 कॉलम है। 100 कॉलम में से 2 कॉलम हम लोग हटा देंगे, 98 कॉलम बनेगा, यानी कि 18 गुना 10 पर 98 नंबर से ऐसे होंगे जो कि 100 अंक के होंगे और 5 का मल्टीपल होंगे, ठीक है। चलिए आज अब यहीं तक रहने देता है, और कुछ क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग इस चैनल पर हर चीज़ सीखेंगे, ठीक ना। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, क्योंकि हम लोग इसमें 0 से हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। और जहाँ तक होगा मेरा प्रयास वहाँ तक करेंगे इस चैनल पर। और थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम वीडियो को डेली नहीं डाल पाते हैं। तो देखिए थोड़ा गांव से हूँ, तो बिजली का थोड़ा मतलब लाइट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए दिक्कत हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और वीडियो लाएंगे इसी तरह करके, थोड़ा देर सही लेकिन हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू आप सभी को।